गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरीज। अच्छा, एक पोल कर लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सब सही है या नहीं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा, वॉइस आ रही है या नहीं सभी लोगों को। बस मुझे ये बताइएगा, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है सभी लोगों को। सबको पता है ना कि पोल कैसे करते हैं? सबको पोल आ रहा है या नहीं, ये बताइए मुझे। पोल आ रहा है सभी लोगों को या नहीं? आ गया होगा। अरे मुझे चैट दिख रही है भैया। आज एक्चुअली पोल का फीचर कई दिनों से काम नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज से पोल का फीचर चालू हुआ है। तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो जिन लोगों को पोल करना नहीं आता है, जिन लोगों को पोल करना नहीं आता है, उन लोगों के लिए बता दूं। हाँ, जब भी पोल हो, चैट क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद ही पोल आएगा। ठीक है, तो चलिए एरेज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस नॉलेज हमारी एरेज के बारे में क्या कहती है? प्रीवियस नॉलेज हमारी एरेज के बारे में क्या कहती है, पहले मुझे ये बताइए। हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है एरे के बारे में, वो क्या क्या कहती है? जल्दी से, पॉइंट नंबर वन। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर। एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होते हैं मेमोरी में, सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। हाँ सर। सेम टाइप के होते हैं एलिमेंट, यानी कि साइज हर एक एलिमेंट का सेम होगा। साइज इज सेम। और कुछ? सर, बेस एड्रेस वाली कहानी बताई थी आपने। ठीक है। एरे का पर्पस क्या था? एरे का पर्पस था रिलेटिव एड्रेसिंग। क्या इतने पॉइंट सब लोगों को याद हैं? क्या इतने पॉइंट सब लोगों को याद हैं? और कुछ बताना चाहते हो तो बताइए। और कुछ बताना चाहते हो तो बताइए। And in C programming, index starts from zero. And in C programming, index starts from zero. ठीक है, एरे का नाम उसका एड्रेस होता है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में हम एरेज को अलग तरीके से पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे को अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। सर, अलग तरीके से पढ़ने का मीनिंग क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं देयर इज एन एरे ए ऑफ 10 एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक एरे है 10 एलिमेंट्स का। ठीक है, अगर 10 एलिमेंट्स का एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही है ना? ये क्या है? इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7, इंडेक्स 8, इंडेक्स 9। किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं वो समझा रहा हूं। ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि इंटीजर 4 बाइट का है। ठीक है, इस एरे का बेस एड्रेस 1000 है। बेस एड्रेस का मतलब पूरे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट इज द एड्रेस ऑफ, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए ऑफ 2। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए ऑफ 2? ठीक, तो आराम से समझिएगा। ए ऑफ 2 का एड्रेस हमें दिख रहा है 1008 है, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें यह समझना है। तो आराम से देखिएगा, एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। तो कोई हमसे क्या पूछना चाह रहा है? कोई हमसे यह पूछना चाह रहा है कि ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। क्वेश्चन यही तो है, क्वेश्चन यही है ना कि ये वाला एड्रेस क्या है, या इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो हमेशा इस तरीके के सवालों में आपको दो सवालों का याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स already filled before a of 2। तो डायग्राम से पता चल रहा है 2 एलिमेंट्स, A2 से पहले 2 एलिमेंट भर चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है, क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा ये आएगा, हाउ मच मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए ऑफ 2। अगर ए ऑफ 2 से पहले 2 एलिमेंट आ चुके हैं और दोनों का साइज 4 बाइट है, कैन आई से A2 से पहले 8 बाइट आ चुके होंगे। कैन आई से A2 से पहले 8 बाइट कवर अप हो चुके हैं। कैन आई से A2 से पहले 8 बाइट कवर अप हो चुके हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक, ठीक है, तो अब मेरी कहानी सुनिएगा आराम से, जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सर, कोई मेरे से कहता है यहां मैं खड़ा हुआ हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मुझसे पहले 4 स्टूडेंट और खड़े हैं। मुझसे पहले 4 स्टूडेंट और खड़े हैं। प्लीज ढंग से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, अगर इस वाले स्टूडेंट की काउंटिंग 1 से स्टार्ट की है तो मेरा नंबर क्या आएगा? 5। अगर इस वाले स्टूडेंट की काउंटिंग में 100 से स्टार्ट करूंगा तो मेरा नंबर क्या आएगा? 105। अगर इसकी काउंटिंग में 0 से चालू करूंगा तो मेरा नंबर क्या आएगा? 4। दैट मीन्स किसी का नंबर या किसी का एड्रेस किस चीज पर डिपेंड करता है कि काउंटिंग कहां से चालू हुई है। इज दैट ओके? अगर काउंटिंग 0 से चालू हुई है तो मेरा आंसर वही आएगा जो आना है। अब यही चीज आप लोग समझिए। हमें क्या बोला गया कि भैया, हमने कहा मान लीजिए ये A2 है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि A2 से पहले 8 बाइट्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, लेकिन बट किंतु परंतु क्योंकि ये वाला एड्रेस 1000 है
तो ये वाला एड्रेस क्या होगा सर? 1000 प्लस 8, कैन आई से 1008। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पूरे चैप्टर में बस यही नाटक करना है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितने लोगों को ओके है? सबको क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी काउंटिंग होगी 100 से 200 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 101 नंबर होंगे 100 से 200 के बीच में। फिर से सुन लीजिए, कोई मुझसे पूछता है कि 1 से 10 के बीच में कितने नंबर होंगे इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, तो मेरा आंसर होगा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 10 नंबर होंगे। ठीक है ना? पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन समझिए। अभी हम 1D एरे की बात कर रहे हैं, है ना? अभी हम 1D एरे की बात कर रहे हैं। तो इफ आई टेक अ इंटीजर एरे of size 10 and it is being mentioned that integer occupy 4 bytes, base address of the entire array is 1000, calculate the address of a of c। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? और बाय डिफॉल्ट हम सी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडेक्स कहां से स्टार्ट है? 0 से। तो हमने कहा 0 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। मैं इसीलिए इजी क्वेश्चन कर, अभी हम क्या है 1D एरे से स्टार्ट किया है। तो हमसे कोई बोल रहा है कि भैया ये वाला जो एड्रेस है वो 1000 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है पहले ये समझाइए। सर हमसे ये वाला एड्रेस पूछा जा रहा है, तो फिर से मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए ऑफ 6। तो आराम से समझिएगा, हम ये कह रहे हैं इससे पहले कितने एलिमेंट भर चुके हैं। तो क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है और इससे पहले इंडेक्स क्या होगा? 5। सो कैन आई से इंडेक्स 0 to 5। अब 0 to 5 कैसे पता चलेगा? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 6 एलिमेंट मुझसे पहले भर चुके हैं। प्लीज 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 वंस एंड फाइनल समझिएगा, जब आप इस एलिमेंट से पहले की बात कर रहे हैं तो आप इस एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर? तेजल काउंटिंग समझो अच्छे से। ठीक है सर? तो अगर मुझे पता है कि मुझसे पहले 6 एलिमेंट भर चुके हैं, तो मुझे बताइए मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए ऑफ 6, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बोलिए। सर मुझसे पहले 6 एलिमेंट भर चुके, हर एक का साइज 4 बाइट है, यानी कि मुझसे पहले 24 बाइट्स भर चुके, मुझसे पहले 24 बाइट ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। क्या मैं सही हूं? बोलो बच्चे। ठीक है, तो यानी कि अब जो हमारा डायग्राम है, अब जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो गया, या इसको भी नहीं बना रहा मैं इसको भी नहीं बना रहा, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। हमसे किसी ने कहा ये हमारा एलिमेंट है, हमने अभी तक की कैलकुलेशन क्या कर ली कि भैया शुरुआत से लेके अब तक 24 बाइट भर चुके हैं। ये वाला एड्रेस क्या है? 1000, जिसको हम बेस एड्रेस कह रहे हैं। तो अगर ये वाला एड्रेस कोई मेरे से पूछ रहा है तो क्या होगा स्टार्टिंग एड्रेस?
सर A6 का जो भी बेस एड्रेस है प्लस 24 बाइट्स, दैट मीन्स कैन आई से 1024। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, 1000 ये है, 1004 ये होगा, 1008 ये होगा, 1012, 1016, 1020, 1024। क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया बेटा? मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूं ताकि आपको कोई फॉर्मूला ना रटना पड़े, आपको कोई फॉर्मूला ना रटना पड़े। दैट्स वाई मैं टॉपिक को समझाते हुए चल रहा हूं। बोलिए। पोल करने जा रहा हूं, पोल करने जा रहा हूं। सारे लोग प्लीज चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए कितने लोगों को सच में समझ में आया है। पोल करने वाला हूं, प्लीज चैट क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? यस। नहीं, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर है भैया। ये पोल का फीचर तो है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब देखो, प्रैक्टिकली इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम सब जानते हैं, बट इन थ्योरी इंडेक्स कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। भाई आप ये थोड़ी ना कह दोगे गेट में क्वेश्चन आएगा कि भैया नहीं हमारे सर ने तो जीरो से पढ़ाया है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। थ्योरेटिकली वो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपका मैथमेटिक्स चेक करने के लिए। दैट मीन्स इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, अब आराम से समझिएगा, क्वेश्चन के जरिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नेगेटिव है तो वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डज दैट मीन? वो आपसे कह रहा है, एक एरे है जिसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है, -5, का स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है, -5, और जिसका लार्जेस्ट इंडेक्स क्या है, 5। ठीक है? साइज ऑफ ईच एलिमेंट W 2 बाइट्स है, बेस एड्रेस 1000 है, और वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A ऑफ 1। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने कहा एक एरे है तो 1 4 5 6 7 9 10, दैट मीन सबसे पहला इंडेक्स क्या है, -5, देन -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5। ये एरे कुछ इस तरीके का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इस एरे में, तो आप क्या आंसर देंगे? अरे बोलो,
What is the number of elements in this array? Tell me. Sir, last minus first plus 1. Actually 11 elements का array है ये. array कितने एलिमेंट्स का है? 11 एलिमेंट्स का. ठीक है. अब हमसे सवाल क्या कह रहा है? a ऑफ 1. मैं फिर से देखिए इसको मार्क कर ले रहा हूं. हमसे कह रहा है ये वाला एड्रेस बताओ. तो पहला क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे? पहला सवाल हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड. एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड. तो हम जानते हैं कि इंडेक्स -5 से चालू हुआ है और 1 से जस्ट पहले वाला इंडेक्स होगा 0. तो कितने एलिमेंट हुए? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. इज दैट ओके? विच इज 6. दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं 1 से पहले 6 एलिमेंट ऑलरेडी भर चुके हैं. आराम से देखिए 1 2 3 4 5 6. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, क्योंकि हर एक का साइज 2 बाइट है. तो अगर कोई मेरे से कहेगा मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, तो आप क्या आंसर देंगे? सर 6 एलिमेंट और हर एक का साइज 2 बाइट. कैन आई से 12 बाइट्स की मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है. कैन आई से 12 बाइट्स की मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है. हाँ सर, बोलिए जल्दी से. अब इन दो सवालों के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. क्यों? सबको पता है. क्योंकि अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ जाता है. फेवरेट डायग्राम का मतलब, हमने कहा ये हमारा एलिमेंट है जो कि पूछा गया है जिसका एड्रेस. अब यहां से यहां तक अगर हमने पता कर लिया कि ये 12 बाइट्स है, अगर बेस एड्रेस 1000 है, देन ये वाला एड्रेस क्या होगा? सर बेस एड्रेस प्लस 12 बाइट. अरे टेल मी, फटाफट से बताइए. एड्रेस ऑफ a of 1 is nothing but base address plus 12, which is nothing but 1012. अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करा सकता हूँ. सर ये होगा 1000, ये होगा 1002, ये होगा 1004, ये होगा 1006, 1008, 1010, 1012. किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. लेट अस सपोज, अब देखो इंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं यार. जब हम ये प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि साइज ऑफ ईच एलिमेंट 4 बाइट है, बेस एड्रेस 1000 या जो भी है, यहाँ पर 104 है, और हमसे पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ a of 6. टेल मी. बताइए फटाफट से, सभी लोग फटाफट से बताइए. सभी लोग फटाफट से बताएं. बेस एड्रेस देख लीजिएगा. बेस एड्रेस देख लीजिएगा. बेस एड्रेस देख लीजिएगा, प्लीज 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 प्लीज.
क्या डायग्राम बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर। सबसे पहला सवाल, एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर इंडेक्स 6, ऐसे लिख दूं अब? अरे बोलो। हाँ सर। तो क्योंकि इंडेक्स -10 से चालू हुए हैं और 6 से पहले 5 आता है, तो ये कितने आ गए? 5 माइनस माइनस का 10 प्लस 1, 16 एलिमेंट्स मुझसे पहले भर चुके हैं। अगर मुझसे पहले 16 एलिमेंट भर चुके हैं और हर एक का साइज 4 बाइट है, कैन आई से मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड इज नथिंग बट 16 एलिमेंट, हर एक का साइज 4 बाइट, इज 64 बाइट। अब जब सब कुछ आ गया तो हमारा फेवरेट डायग्राम आ गया। हमारा फेवरेट डायग्राम क्या कहता है भैया? ये है A6, या जिसको भी हम निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक दे रखा है 64 बाइट। सही है ना? तो बोलो, ये कुछ बेस एड्रेस है। इज दैट ओके? ये वाला एड्रेस क्या होगा? एड्रेस ऑफ A of 6 is nothing but base address plus 64, which is 104 plus 64, that is 160। क्या आप सभी का यही आंसर आया है? क्या आप सभी का यही आंसर आया है? अब देखिए, इसी के लिए किताब में फॉर्मूले लिखे होते हैं। ठीक है, इसी के लिए किताब में फॉर्मूले लिखे होते हैं। ये बेवकूफ़ी है फॉर्मूला रटना, तो इसके लिए तो मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटाऊंगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, 1D एरे सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम सी में भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा हम पढ़ रहे थे। तो लेट मी टॉक अबाउट 2D एरे। लेट मी टॉक अबाउट 2D। अब 2D एरे मोस्टली हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं? मैट्रिक्स की तरह। अगर किसी ने कहा int A23, तो हम कहते हैं दो रोज हैं, पहली रो का इंडेक्स 0, दूसरी रो का इंडेक्स 1, और 3 कॉलम हैं, पहले का इंडेक्स 0, दूसरे का 1 और तीसरे का 2। ऐसे ही पढ़ते हैं ना इन जनरल। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो यही समझता है, 0 1, और कुछ हद तक सही भी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं इसको। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल आप लोगों में से है, ये क्या है? कैन आई से दिस इज रो विद इंडेक्स 0? कैन आई से दिस इज रो विद इंडेक्स 0? दिस होल, ये पूरा क्या है? रो है, इंडेक्स 0 वाली रो है। अच्छा, अब मैंने सवाल चेंज कर दिया। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन रो विद इंडेक्स 0? इंडेक्स 0 वाली रो में कितने एलिमेंट होंगे? तो आपका जवाब आएगा 3। सही है ना? अब फिर से सुनिए। कैन आई से the second row is row with index 1, which is something like this? Can I say कि सेकंड रो है, या जिसको मैं कह सकता हूं रो विद इंडेक्स 1। अब मैंने आपसे फिर से कहा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन रो विद इंडेक्स 1? तो आप कहेंगे 3। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जो कि है नंबर ऑफ कॉलम्स? कैन आई से एवरी रो, एवरी रो, every row contains 3 element? Can I say this or not? Can I say this or not? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा।
चलिए इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं। सर जैसे ही आपने लिखा इंट A23, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए के अंदर दो एलिमेंट हैं। एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस इज एरे ए, दिस इज A0, दिस इज A1, है ना। A0 क्या है? तीन एलिमेंट्स का एरे। A0 क्या है? तीन एलिमेंट्स का एरे। A1 क्या है? तीन एलिमेंट्स का एरे। क्योंकि A0 जहां खत्म होता है वहीं से A1 चालू होता है। इसीलिए इस डायग्राम को सी प्रोग्रामिंग में हम ऐसा ही तो बनाते थे। याद आया या नहीं? सर ये पूरा एरे है के अंदर दो पार्ट हैं, A0, A1। याद आया क्या सभी लोगों को? याद आया क्या सभी लोगों को? याद आया क्या सभी लोगों को? अरे बोलो ना यार। अब A0, दरअसल में A0 क्या है? कोई मुझे बताएगा? अरे सर 0 1, यानी कि यहां पर आप अगर 0 रखते हो तो A0 क्या है? A0 तो एक रो है। कैन आई से A0 इज रिप्रेजेंटिंग वन रो फॉर दिस मैट्रिक्स? A0 इज अ रो। अरे बोलो यार। A1 इज ऑल्सो अ रो। कहीं कॉन्सेप्ट मिस लगे तो बता दीजिएगा मुझे। तो नाउ माई क्वेश्चन इज, रो A0 के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तीन। रो A1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तीन। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। कहीं भी डाउट लगे 10 बार पूछो। कहीं भी डाउट लगे। ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो रो, इंडेक्स 0 और 1। ये तीन रिप्रेजेंट कर रहा है तीन कॉलम, इंडेक्स 0 1 और 2। 0 1 1 2। ये क्या है? A00, A01, A02, A10, A11, A12। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
तो प्लीज सुनिएगा अब अच्छे से। कैन आई से, ये क्या है? ये यही तो है। कैन आई से, कैन आई से, कैन आई से यहां का हर एक इंडेक्स, एवरी इंडेक्स इन दिस डायमेंशन कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? 3 एलिमेंट्स को। कैन आई से दिस? यहां का हर एक इंडेक्स 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर आप A0 बोलोगे 3 एलिमेंट, A1 बोलोगे 3 एलिमेंट। कैन आई से दिस बेटा? कैन आई से दिस? बहुत आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। कोई भी जल्दी नहीं है। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो विद इंडेक्स 0 कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो विद इंडेक्स 1 कितने हैं? 3। एनी डाउट? जरा सीसी लिख के भेज दो अगर बिल्कुल क्लियर है तो, क्योंकि यस सर नो सर में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। यस सर नो सर में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं इंट A34, इसका मतलब क्या है? 3 रोज हैं, 0 1 2, 4 कॉलम है, 0 1 2 3, 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है सर, मैंने कहा 0 1 2 0 1 2 3। ये एलिमेंट क्या है? A00। ये वाला क्या है? A01। ये वाला क्या है? A02। ये वाला क्या है? A03। ये क्या हो गया? A10, A11, A12, A13, A20, A21, A2, A2। अब देखो, एरे का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डज दिस मीन, किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं? सर, अगर आप लिखते हैं printf %d A23, यानी कि A23 का एड्रेस कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। वो एड्रेस बस को दिया जाएगा, एड्रेस बस वहां जाएगी, फिर डेटा बस वहां से डेटा लेके आएगी। इज दैट ओके? लेकिन कंपाइलर या इंटरनली ये सारा काम कैसे होता होगा, तो समझिएगा आराम से। ठीक सर, ये जो हमें दिख रहा है, क्या मेमोरी ऐसे स्टोर होती है? नहीं सर, मेमोरी में मैट्रिक्स या ट्री या लिंक लिस्ट ऐसा कुछ थोड़ी होता है। समझिए, मेमोरी तो भैया आराम से देखिएगा, मेमोरी में तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसा भरा हुआ है तो मेमोरी तो इसके आगे भी होगी। एरे के एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होनी चाहिए। अगर मेमोरी में इस तरीके से स्टोर है तो इसके बाद तो कोई और एलिमेंट आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो यूजर, ये तो वो चीज है जो हमें दिख रही है। दिस इज ओनली द कंसेप्चुअल व्यू। सर, इसका फिजिकल व्यू क्या होगा मेमोरी में, अब हमें वो समझना है कि 2D एरे मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो उसके 2 तरीके हैं। पहले तरीके को कहते हैं रो वाइज। आप इस पूरी मैट्रिक्स को रो वाइज स्टोर कर सकते हैं या कॉलम वाइज स्टोर कर सकते हैं। रो वाइज का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, और इसका नाम क्या होगा आप समझ चुके होंगे, कॉलम मेजर ऑर्डर। कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सर, ये जो मैट्रिक्स हमें दिख रही है ये तो फिजिकल व्यू है, सॉरी कंसेप्चुअल व्यू है।
मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है, वो कहानी इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा, आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए, सबको ओके है? सबको ओके है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले देखते हैं रो वाइज या रो मेजर ऑर्डर। रो वाइज या रो मेजर ऑर्डर देखते हैं। ठीक है। अब रो वाइज या रो मेजर ऑर्डर क्या कहता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट रो वाइज भरे जाएंगे। देखो मेमोरी कैसी है, मेमोरी तो लीनियर है सर। दैट मीन्स क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये वाली रो के एलिमेंट भरे जाएंगे मेमोरी में। दैट मीन्स सबसे पहले जो एलिमेंट स्टोर होगा वो कौन सा होगा? A00। सर ये तो सी का कॉन्सेप्ट है। अरे तो मैंने कब मना किया? देन A01, देन A02, देन A03। कैन आई से फर्स्ट रो या रो विद इंडेक्स 0? रो विद इंडेक्स इज इक्वल टू 0। एलिमेंट भर चुके, हाँ या ना? आराम से देखिएगा, सही है। अब जब ये एलिमेंट भर चुके उसके बाद किसका नंबर आएगा? नेक्स्ट रो का। यानी कि अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा A10, A11, A12, A13। सही है सभी लोगों को? सभी लोगों को ओके है? क्या मैं इसको कह सकता हूं? These are element that belongs to row with index is equal to 1. Can I say this? भैया हा हा कर रहे हो या हाँ हाँ कर रहे हो? और उसके बाद ये वाला, दैट मीन्स A20, A21, A22, A23। Can I say these are element row with index 2? बोलो। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल, जब मैंने लिखा इंट A34, तो ये क्या है? रो ना? कैन आई से यहां का हर एक इंडेक्स या नंबर, चाहे आप यहां पर 0 बोलें या 1 बोलें। भाई देखो, अगर मैं आपसे पूछूं A0, या मैं आपसे पूछूं A1, या मैं आपसे पूछूं A2, तो A0 क्या है? रो। A1 क्या है? रो। A2 क्या है? रो। ठीक है, हाँ या ना? तो हर एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट होंगे सर? 4 एलिमेंट। यहां के हर एक इंडेक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सही है बेटा? सही है बेटा? अरे सही है। अरे सही है। अरे बोलो सही है। अब सवाल देखते हैं। अब सवाल देखते हैं, ठीक है? अब सवाल देखते हैं, प्लीज आराम से सुनिएगा। मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं, अब सब कुछ हटा दे रहा हूं।
आराम से, बहुत अच्छे से आप लोगों को इस सवाल को समझना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो इसका कुछ एड्रेस होगा जिसको हम कह रहे हैं बेस एड्रेस। अब हमसे सवाल पूछा गया, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A23। ठीक, ठीक है। याद है वो 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग, 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग याद है? में पहले आपने पेज निकाले, फिर रो निकाले, फिर कॉलम निकाले, है ना? यहां पर एलिमेंट किस तरीके से स्टोर किए गए हैं? रो वाइज, रो वाइज। इज दैट ओके? अगर आपको अगर आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो सबसे पहले हम, मुझे बताइए ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, उसका रो नंबर 2 है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आराम से गौर कीजिएगा, सारे लोग यहां पर गौर कीजिएगा। इन सब में A0 क्यों है? क्योंकि ये 0th रो वाले हैं। इन सब में A1 क्यों है? क्योंकि ये रो विद इंडेक्स 1 वाले हैं। इन सब में 2 क्यों है? क्योंकि ये रो विद इंडेक्स 2 वाले हैं। यानी कि पहला नंबर हमें क्या देता है? पहला नंबर हमें यह बताता है कि मेरा एलिमेंट किस पर्टिकुलर रो में है, मेरा एलिमेंट किस पर्टिकुलर रो में है। तो आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। A23 का मतलब है, A23 का मतलब है हमारा एलिमेंट किस रो में है? रो विद इंडेक्स 2 में। हमारा एलिमेंट किस में है? रो विद इंडेक्स 2 में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं रोज ऑलरेडी फिल्ड, इस एलिमेंट से पहले देखो, हम इस रो में जाना चाहते हैं, इस रो मतलब ISRO नहीं, इस रो में जाना चाहते हैं। अब मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस रो में जाने से पहले कितनी रोज ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं? सर, क्योंकि रो का इंडेक्स 0 से चालू हुआ था, तो 0 वाली कवर अप हो चुकी और 1 वाली कवर अप हो चुकी। हाँ या ना? बोलो यार। 2 रोज पूरी पूरी भर चुकी हैं, 2 रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं। हाँ या ना? 2 रो भरने के बाद हम कहां खड़े हुए हैं? अब हम उस रो में हैं, अब हम उस रो की शुरुआत में खड़े हुए हैं जिस रो में हमारा एलिमेंट है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नाउ माई क्वेश्चन इज, विद इन रो विद इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 वाली रो के अंदर, इंडेक्स 2 वाली रो के अंदर हमारे एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट भर चुके हैं? एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? तो आप कहोगे 1 2 3। कितने लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझे जो मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूं? कितने लोग समझे? क्या ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया ये? क्या ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ गया? दैट मीन्स क्या यह कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, आफ्टर 2 rows and 3 elements A23 is stored?
कैन आई से 2 रो और 3 एलिमेंट के बाद A23 स्टोर हुआ है। अब यार हर रो में कितने एलिमेंट हैं? एवरी रो कंटेन्स 4 एलिमेंट, दैट मीन्स कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड इज गिवन बाई 2 रो, हर एक में 4 एलिमेंट प्लस 3। कैन आई से A23 11 एलिमेंट्स के बाद फिल हुआ है। कैन आई से दिस नाउ, अगर मैं कहता हूं इंटीजर 4 बाइट का है, तो नाउ सवाल आगे बढ़ाते हैं। टोटल मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, बताओ बेटा, टोटल मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी? 11 इंटू 4, 44 बाइट्स। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? हाँ सर। अब अगर आप गौर करें, अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ गया। फेवरेट डायग्राम ये कह रहा है कि ये A23 है, ये 44 बाइट्स है। अगर ये 1000 है तो A23 का एड्रेस क्या होगा? A23 का एड्रेस होगा बेस एड्रेस प्लस 44, विच इज 1000 प्लस 44, दैट इज 1044। सर कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लो भैया, मैंने कब मना किया है। ये हो गया 1004, ये हो गया 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036, 1040, 1044। इज दैट ओके टू एवरीवन? कितने लोगों को सच में समझ में आ गया? कितने लोगों को सच में समझ में आ गया? एकदम एकदम। पोल कर लें क्या? एक एक पोल कर लूं क्या? एक पोल कर लूं क्या? एक पोल कर लूं? एक पोल कर लूं? बोलो यार, जल्दी से बोलो। क्या मुझे दोबारा समझाना है? क्या मुझे दोबारा समझाना है? क्या मुझे दोबारा समझाना है? सबको क्लियर है? ठीक। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अभी सी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी तो सी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। A45, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहता है कि भैया 4 बाइट का एलिमेंट है, बेस एड्रेस 1000 बाइट है, रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर हैं, बाई डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं, और आपसे पूछे कि एड्रेस ऑफ A33, सोच के बताइएगा सारे लोग आराम से, फिर इसको मैं डराइव कराता हूं।
देखिए अब इस क्वेश्चन को हम ढंग से करते हैं ताकि एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह। वंस एंड फाइनल सर, 0 1 2 3 4 रोज हैं, 5 कॉलम हैं। पहला सवाल आप लोगों से, एवरी रो कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट। हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं ईच इंडेक्स, ईच इंडेक्स इन दिस डायमेंशन, each index in this dimension represent how many elements? 5 elements। बोलो बेटा हाँ या ना? दोनों पॉइंट सबको ओके हैं? जीत भैया हेलो कह रहे हैं। हेलो जीत भैया, बताइए जीत भैया हेलो जी क्यों कह रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? A00, A01, A02, A03, A04, ये हो गया A10, A11, A12, A13, A14, ये हो गया A20, A21, A22, A23, A24, ये हो गया A30, A31, A32, A33, A34। सही है? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? अब रो वाइज अगर इसको स्टोर करना है तो हमें समझना पड़ेगा। समझते हैं, आराम से समझते हैं। अगर हमें इसे रो वाइज स्टोर करना है तो सबसे पहले 0th रो के एलिमेंट स्टोर होंगे। तो मैं कर दे रहा हूं, जरा आराम से समझेंगे। A00, A01, थोड़ा सा लेंदी काम है पर एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A03, A04, ये हो गया रो। ठीक है, उसके बाद A10, A11, A12, A13, A14, के बाद A20, A21, A22, A23, A2, सही है ना? के बाद A30, A31, A32, A33। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को दिक्कत? किशन, जीत भैया? ठीक, पहले डायग्राम से समझते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं। A33 एलिमेंट, A33 जो हमारा एलिमेंट है वो ये है। A33 से पहले कितनी रोज भर चुकी हैं? देखो, पूरी पूरी तो 3 रोज ये भर चुकी, और विदिन A33, विदिन थर्ड ये वाली रो 3 एलिमेंट। डायग्राम से मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं, सुनिएगा। कैन आई से 3 तो रोज भर चुकी और 3 एलिमेंट भर चुके। A33 is stored after 3 rows and 3 element. A33 is stored after 3 rows and 3 element. Done? मैं यहां पर कह रहा हूं A33 is stored after 3 rows and 3 elements. किसी को कोई दिक्कत? हर रो के अंदर, हर रो के अंदर 5 एलिमेंट हैं। तो कैन आई से after 18 elements A33 is stored? Can I say after that means total elements already filled, total elements already filled क्या आया? 18। तो टोटल मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? 18 इंटू 4 सॉरी 18 इंटू 4 72 बाइट। सही है? अब हमारा फेवरेट डायग्राम बना सकते हैं। फेवरेट डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है। अगर किसी ने मेरे से कहा कि यहां से यहां तक 72 बाइट्स हैं और ये 1000 है, तो ये वाला एड्रेस क्या होगा? 1072। ये
ये तो हमारा आंसर आ गया डायग्राम से। चेक करना चाहते हैं क्या? आप कहेंगे तो मैं चेक करा दूंगा। ये तो हमारा आंसर आया डायग्राम से, लेकिन हर बार डायग्राम थोड़ी ना बनवाएंगे, वहां पंकज सर थोड़ी ना है जो डायग्राम बनवाएंगे हर बार। ये कितने लोगों को ओके है पहले ये बताइए। ये डायग्राम कितने लोगों को ओके है ये बताइए। ये डायग्राम कितने लोगों को ओके है ये बताइए। ये डायग्राम कितने लोगों को ओके है? ये डायग्राम कितने लोगों को ओके है? ठीक। अब समझते हैं एक्चुअली हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो यार, ये बता रही है रो विद इंडेक्स 3। कहना इसे ये पहला नंबर, ये क्या कह रहा है, हमारा एलिमेंट इंडेक्स 3 वाली रो में है। और ये क्या कह रहा है, कॉलम विद इंडेक्स 3। सही है ना? सही है भाई। ये और ये तभी तो A33 हुआ। तो देखो बिल्कुल पिछली बार की तरह, क्योंकि एलिमेंट्स रो वाइज स्टोर हैं, तो यार थर्ड वाली रो का नंबर तो तब आएगा ना जब रोज विद इंडेक्स 0, विद इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 भर चुकी होंगी। तो यहां पर पहला सवाल जो हम करने वाले हैं वो ये है, रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड बिफोर रो विद इंडेक्स 3। 3 इंडेक्स वाली रो से पहले कितनी रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी होंगी? सर, क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू हुआ है और 3 से पहले 2 होता है। अब ये कैसे आएगा? कैन आई से 3 रोज, कैन आई से 3 रोज ऑलरेडी फिल्ड? सिंपल कैलकुलेशन समझा रहा हूं, नहीं समझ में आए एकदम धड़ल्ले से मुझसे बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा। क्या पढ़ा रहा है बे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल जलूल पढ़ा रहा है तू। ठीक है सर। आफ्टर दीज मैनी रोज, आफ्टर 3 रोज हम कहां खड़े हुए हैं? देखो, आपने यहां ये कवर कर लिए, ये कवर कर लिए, ये कवर कर लिए। आफ्टर 3 रोज हम रो विद इंडेक्स 3 के स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं। कैन आई से आफ्टर 3 रोज हम कहां खड़े हैं? जो हमारी रो है जिसमें हमारा एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं। आया ना? अब हर रो के अंदर, हर रो के अंदर पहला एलिमेंट कॉलम 0 का आता है, फिर कॉलम 1 का आता है, फिर कॉलम 2 का आता है, फिर कॉलम 3 का आता है। देखिए रो का काम खत्म। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं हम कहां पर हैं? अब हम कहां पर हैं? विद इन रो इंडेक्स 3। क्या मैं सही हूं? अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स 3 वाली रो के अंदर इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट हैं। विद इन रो विद इंडेक्स 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23। कैसे पता चलेगा? सर ये जो सेकंड नंबर है ना, ये हमें कॉलम का इंडेक्स दे रहा है। तो ये कह रहा है कॉलम जिसका इंडेक्स 3 है उससे पहले कितने कॉलम्स ऑलरेडी कवर अप हो चुके होंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड विद इन रो इंडेक्स 3। तो कैसे पता चलेगा? देखो यार, कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट हुए थे और 3 से पहले आता है 2। दैट मीन्स, अरे बोलो ना यार, फिर से करूं क्या? क्या मैं कह सकता हूं कॉलम विद इंडेक्स 0 टू 2, और ये आएगा 2 - 0 + 1 यानी कि 3 एलिमेंट। तो वही कैलकुलेशन जो हमने डायग्राम से की थी वो हमने यहां से कर ली कि 3 रोज और 3 एलिमेंट के बाद मेरा नंबर आएगा। बोलो बेटा, कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? और कितने लोग अभी भी डाउट में हैं? कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोग अभी भी डाउट में हैं? कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोग अभी भी डाउट में हैं?
जो लोग डाउट में हैं समझ लो तुमने मेरा खेल कर दिया, इंसल्ट कर दी मेरी। भैया जिन्होंने मुझसे सी पढ़ा है उनको एकदम मक्खन होना चाहिए ये टॉपिक। अगर कोई डाउट है पूछिए। एक पोल कर लें, एक पोल कर लेते हैं सो दैट मुझे भी तसल्ली हो जाए थोड़ी सी। शुभम तो कोई दिक्कत हो रही है क्या, रिकॉर्डिंग देखे है तो? देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है, उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा क्योंकि वो मेरी गलती नहीं है। कुछ बच्चों ने तो कल ही ज्वाइन किया है। पोल एक्चुअली ऑथेंटिक क्यों नहीं है? कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कुछ को पहुंचता नहीं है। अनिकेत जी, आप जानते हैं ना ज्यादा मजा मजाक नहीं करते हैं ना बैच में। पंखा चल रहा है, मैं मजाक करूंगा तो मजाक उड़ जाएगा आपका। प्लीज, रावण से यार मजाक कौन करता है यार? इतनी किसकी हिम्मत है जो रावण से मजाक करे? ठीक है, ओके। अब कहानी समझिए एक क्वेश्चन से। अब कहानी समझिए एक क्वेश्चन से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सर इंडेक्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब मैंने कहा एक एरे है ए जिसमें रो के इंडेक्स -5 से 5 हैं, कॉलम के इंडेक्स -3 से 3। आपको निकालना है एड्रेस ऑफ A11। अब आपको साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया है 4 बाइट, बेस एड्रेस दिया है 1000। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो आपको समझना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, मैं डायग्राम बना देता हूं। रो के इंडेक्स -5 से चालू है, -5, -4, -3, -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। कॉलम के इंडेक्स हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2। सबसे पहले अगर आप रो मेजर ऑर्डर में हैं तो हर रो में कितने एलिमेंट आएंगे? हर रो में कितने एलिमेंट आएंगे ये कौन बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। ठीक। अब नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप डायग्राम से गिनना चाहते हैं तो 7 हैं, अदरवाइज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 7। 11 रोज हैं और 7 कॉलम हैं। 11 रोज हैं, 7 कॉलम हैं। अब आराम से समझिएगा, -5 इंडेक्स वाली रो में कितने एलिमेंट हैं? कैन आई से 7 एलिमेंट?
5 इंडेक्स वाली रो में कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट। -4 जिस रो का इंडेक्स है उसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट। कैन आई से यहां का हर नंबर, यहां का हर एक इंडेक्स का मतलब 7 एलिमेंट हैं। क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं? जल्दी से बोलिए। क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं? हाँ सर। तो अब अगर आपको A11 निकालना है रो मेजर, तो सबसे पहले हम पहले वाले इंडेक्स पर काम करते हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम इस रो में पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रोज ऑलरेडी फिल्ड। तो आराम से देखिएगा, रो के इंडेक्स -5 से चालू हुए हैं। 1 से पहले कितनी रोज फिल होंगी सर? 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? रो का इंडेक्स -5 से चालू हुआ है, 1 वाले से पहला नंबर 0 होगा, तो कैन आई से 0 -5 + 1, 6 रोज ऑलरेडी फिल्ड। कैन आई से 6 रोज ऑलरेडी फिल्ड? कैन आई से 6 rows already filled? After this, after this, after this, अब within row with index 1, within row with index 1, अब हमें कहां पहुंचना है? एनीवन? सर, सर A11 यहां पर है, A11। इस वाली रो में सबसे पहले ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा ना, उसके बाद ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। यानी कि विद इन दिस रो A11 एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट। लेकिन ये आपने कैसे पता लगाया? सर, अब हम कॉलम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। टेल मी सर, कॉलम के इंडेक्स -3 से चालू हुए हैं और 1 से पहले 0 होता है, तो कैन आई से 0 -3 + 1, 4 एलिमेंट्स। इज दैट ओके? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 6 रोज और 4 एलिमेंट के बाद मेरे एलिमेंट का नंबर आएगा? आफ्टर 6 rows and 4 elements, A11 is getting stored. A11 is getting stored. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे बोलो यार। सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई सभी लोगों की? दैट मीन्स अब हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड। सर, 4 रो, 4 रो थी 6 रो थी? 6 रो, हर एक में 7 एलिमेंट प्लस 4 एलिमेंट। दैट मीन्स टोटल 46 एलिमेंट स्टोर हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? सर 46 एलिमेंट, हर एक का मल्टीप्लाई 4 से, 92 इंटू डबल 184 बाइट। बता देना मेरी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए। अब हम अपना फेवरेट डायग्राम बना लेते हैं। फेवरेट डायग्राम क्या कहता है? फेवरेट डायग्राम ये कहता है कि भैया अगर यहां से लेके यहां तक तुम्हारे पास 184 बाइट्स हैं और ये 1000 है, तो ये वाला एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस प्लस 184। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 1124। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों की समझ में आया है? कितने लोगों की समझ में सच में आया है? कोई झूठ मत बोलिएगा मेरे से। झूठ बोलोगे ना तो समझ लो, झूठ बोलोगे ना तो समझ लो।
खुद को डर लगने लग जाएगा फिर। एक क्वेश्चन दूं, करेंगे सारे लोग? क्वेश्चन दूं, करेंगे सारे लोग? एक क्वेश्चन दूं, करेंगे सारे लोग? आराम से कीजिएगा सारे लोग, कोई जल्दी नहीं है। रो मेजर ऑर्डर का सवाल है। रो मेजर ऑर्डर का सवाल है। बहुत आराम से कीजिएगा। आप खुद स्टेप सीख जाएंगे। आप खुद ना स्टेप सीख जाएंगे। मुझे सबसे चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। 2 मिनट और लीजिए, लेकिन मुझे सबसे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, इस चीज में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हाँ जी, दिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है? मैट्रिक्स का साइज निकालो। यानी कि 15 कॉलम है। दैट मीन्स कहानी कुछ ऐसी है
रो तो वही है, -5, -4, -3, -2, 0, 1, 3। कॉलम हमारे पास जो है वो -7, -6, -5, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, फिर 2, 3, इस तरीके से 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं रो विद इंडेक्स -5 में कितने एलिमेंट हैं सर? जितने कॉलम हैं। कैन आई से कैन आई से यहां पर 15 एलिमेंट हैं। कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो विद इंडेक्स -5 इज इक्वल टू 15। सिमिलरली -4 वाली में भी कितने होंगे सर? 15 होंगे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो सर? सिमिलरली -3 वाली में भी यही होंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूं, एवरी इंडेक्स इन दिस डायमेंशन represent how many element? Represent 15 elements, which is the number of columns. Anyone who want to interrupt me? Anyone who wants to interrupt me? जो मैंने लिखा है इसके लिए कोई मुझे रोकना चाहता हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, फिर से समझिए। क्योंकि ये रो मेजर ऑर्डर है, पहले आप इस पर फोकस करेंगे और आप कहेंगे रोज ऑलरेडी फिल्ड। पहला नंबर रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे निकलेगा सर? रो का इंडेक्स -5 से चालू हुआ है और 1 से पहले आता है 0, इसीलिए कैन आई से 6 रोज ऑलरेडी फिल्ड। चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो भैया, फटाफट से बोलो। फटाफट से बोलो। ठीक है, अब देखिए रो मेजर ऑर्डर में बड़ी कमाल की बात कि ये वाला काम हो चुका। जब ये वाला काम हो चुका तो अब हम कहां खड़े हैं? वी आर इन, ओके। तो अब मैं कह रहा हूं, अब हम कहां पर हैं? विद इन रो विद इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 वाली रो में हमें कहां पर जाना है? कॉलम नंबर 3 पर। तो अब मैं कह रहा हूं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑलरेडी फिल्ड? एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A13 कैसे आएगा सर? सर कॉलम नंबर स्टार्ट हुआ है -7 से, यहां पर फिर कौन आएगा? -6 वाला, और 3 से पहले कौन होगा? 2 वाला। तो कहना इसे इंडेक्स -7 to 2। कहना इसे, कहना इसे अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं सही टीचर नहीं हूं आप लोगों के लिए। तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 एन एलिमेंट। तो ओवरऑल ये निकल के आया कि 6 रोज और 10 एलिमेंट के बाद, 6 रोज और 10 एलिमेंट्स के बाद A13 स्टोर होगा। आफ्टर 6 rows and 10 elements, A13 is stored। अब हर रो में कितने एलिमेंट हैं? 15, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 15। तो टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड कितना आएगा
सर 6 × 15 + 10 विच इज 90 + 10, 100 एलिमेंट्स आ गया। बोलो बेटा, सही है। हर एलिमेंट क्योंकि 4 बाइट का है, ठीक है, हर एलिमेंट क्योंकि 4 बाइट का है, तो अब हम निकालेंगे मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगी सर? 100 एलिमेंट, हर एक का साइज 4 बाइट, तो ओवरऑल 400 बाइट की मेमोरी आ गई। अब हम बनाएंगे अपना फेवरेट डायग्राम। तो फेवरेट डायग्राम ये कहता है जो भी एलिमेंट है, मान लिया ये, अगर यहां से लेके यहां तक 400 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम हो चुकी है, ये वाला एड्रेस 1000 है, और कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A13, तो मैं उसको बोलूंगा बेस एड्रेस प्लस जो भी मेमोरी बच भरी गई है, विच इज 1000 + 400, 1400 इज द राइट आंसर। सब लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? एकदम सभी लोगों को क्लियर है? एकदम सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से बोलो यार, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। अगर आप सभी लोग इसका आंसर सही दे देंगे, दैट मीन्स मुझे लगेगा कि अब मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, किसका एड्रेस पूछना है? 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। और अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। 16 और 15 लास्ट वन। क्या बेटा? किशन क्या बोल रहे हो? किशन क्या बोल रहे हो? किशन क्या बोल रहे हो? ये देखो, -7 से 7, 7 माइनस माइनस का 7 +1, आराम से निकालो। गुरुनाम ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं लिया जाता है। गुरुनाम ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं लिया जाता है। अभी के क्वेश्चन में लास्ट, ये -15 to 15।
सबसे पहला काम साइज निकालना। यानी कि ये 41 तो रोज हैं, 31 कॉलम है। यहाँ के हर एक इंडेक्स में एवरी इंडेक्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर्स, 31। अब देखो 2 का मतलब हाउ मेनी सच इंडेक्स। अब देखो क्वेश्चन, अब तो चीजें समझ चुके ना। हाउ मेनी इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, ये बोलो यार। सर इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड, क्योंकि -20 से काउंटिंग चालू हुई है और 2 से पहले 1 आता है, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस का 20 प्लस 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 20 प्लस 1, 22 ऐसे इंडेक्स आ गए। और यहाँ के हर एक इंडेक्स में, यहाँ के हर एक इंडेक्स में 31 एलिमेंट है। तो कहना इसे 22 इंटू 31 एलिमेंट्स तो इस डायमेंशन की वजह से हो गए। उसके बाद जब 6 पर आएंगे तो कितने इंडेक्स कवर हो गए सर? -15 से स्टार्ट हुआ है और 6 से पहले 5 आता है, तो 5 माइनस माइनस का 15 प्लस 1, 21 एलिमेंट यहां आ गए। सही है। तो टोटल एलिमेंट्स आए, टोटल एलिमेंट्स कितने आए ऑलरेडी फिल्ड? 22 इंटू 31 प्लस 21। अब ये कितना आएगा सर? 660, 660 प्लस 22, 682 तो ये आएगा। बता देना अगर मेरी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाए। तो सर टोटल एलिमेंट 703 आ गए। सही है, सही है। हाँ यार 41 ही तो लिखा है मैंने। अच्छा 31, ओके। यहाँ मैंने 41 सही तो लिखा है यार। कौन है यार, कौन है जो 41 बोल रहा है? 41 तो यहाँ पर आएगा भाई। 41 रोज हैं लेकिन हर एक में 31 एलिमेंट है। कौन सा है ये? कौन है? कौन है? कौन था? कौन था? इतना पढ़ाने के बाद भी इस तरीके के सवाल पूछते हो, शुक्र मनाओ कि तुम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो मुझसे। सर मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 703। हर एलिमेंट का साइज 2 बाइट दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1406 बाइट। अब हम अपना फेवरेट डायग्राम बनाएंगे। फेवरेट डायग्राम तो मेरे बच्चों को पता ही चल गया होगा अब तक कि सर का फेवरेट डायग्राम क्या है। सर यहां से यहां तक आपको दे रखा है 1406 बाइट्स। ये बेस एड्रेस दे रखा है 1000। तो अगर कोई आपसे ये वाला एड्रेस पूछ रहा है कि एड्रेस ऑफ A26 क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया बेस एड्रेस प्लस जितने बाइट कवर हुए, यानी कि 1000 प्लस 1406। तो द करेक्ट आंसर इज 2406। कोई बात नहीं। हाँ जी ये 15 है भैया। कोई बात नहीं, अगर किसी ने 16 से सॉल्व किया है तो आप अप्रोच देख लो आपको समझ में आया या नहीं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अरे यार सही गलत कैलकुलेशन ये सब मैटर नहीं करती। अभी के लिए ये समझो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को या नहीं? एनी डाउट? एनी डाउट? 2D एरे रो मेजर ऑर्डर, एनी डाउट रिगार्डिंग 2D एरे रो मेजर ऑर्डर? 1D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एनी डाउट फील फ्री टू से। सर कुछ पढ़ाना नहीं आता, क्या बकवास करे जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा गए। तो धनवा आपकी समझ में आ रहा है? आपने 2-3 दिन पहले ही कोर्स लिया है। जिसने आज कोर्स लिया है उसकी समझ में तो शायद नहीं आ रहा होगा। अरे बोलो।
बहुत बढ़िया सुधनवा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू कृष्ण शर्मा। अरे मेरा गुज्जू भाई कहाँ गया? ध्रुव पटेल कहाँ गया? ध्रुव पटेल एब्सेंट हो गया क्या? ध्रुव पटेल एब्सेंट है क्या भैया? आशुतोष आपको भी समझ में आ गया क्या? थैंक यू अभिनव। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, 10 AM, नेक्स्ट क्लास। सही है। अरे नहीं यार, एरेज अभी 3 पार्ट और हैं यार। अभी एरेज में 3 लेक्चर और हैं। ये एरेज 1 था। एरेज में 3 लेक्चर और हैं, 2, 3, 4। मजा आएगा। उसके बाद लिंक लिस्ट चालू होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।